जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है मेरे अनिकेत यूट्यूबर चैनल में। आज फिर हम आपके लिए एक नए आर्टिकल पर वीडियो लाए हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। पुलिस बल के मूल अधिकारों में कटौती। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के लिए लागू होते हैं। इस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सके। आर्टिकल 33 के मूल शब्द भारतीय संविधान का आर्टिकल 33 उन कानूनों और अधिकारों से संबंधित है जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के लिए लागू होते हैं। इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सके जो सामान्य नागरिकों को संविधान के अनुच्छेदों के तहत प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य इन बलों के अनुशासन और दक्षता को बनाए रखना है। हिंदी में मूल शब्द संविधान के भाग 4 में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में सशस्त्र बलों या उन बलों के ऐसे वर्गों या सेवा या बलों के संबंध में संसद द्वारा उपबंध किए जा सकने वाली सीमा तक कोई विधि द्वारा उस भाग के किसी भी उपबंध को परिवर्तित, सीमित या अपास्त किया जा सकता है। आर्टिकल 33 का महत्व है कि आर्टिकल 33 भारतीय संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों के अनुशासन, दक्षता और कार्यकुशलता को बनाए रखा जा सके। इन बलों के सदस्यों को कड़े अनुशासन और कर्तव्यों का पालन करना होता है जो आम नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिए मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई जाती हैं ताकि वे अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा सकें। आर्टिकल 33 का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अनुशासन का पालन करना। सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि सभी मौलिक अधिकार उन्हें मिल जाएं तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बलों के कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधा न बने। कर्तव्यों का निर्वहन। सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से हो। इसके लिए यह आवश्यक है उनके कुछ अधिकारों पर नियंत्रण रखा जाए। नागरिकों के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी जानें। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने और अनुशासन बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। राष्ट्र की सुरक्षा। सशस्त्र बल और पुलिस बल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। यदि उनके अधिकारों पर कोई सीमा ना हो तो देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। संघीय अनुशासन। सशस्त्र बलों और अनुशासन और आदेश सर्वोपरि हैं और यह अनुच्छेद उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने की सहायता करता है। यदि सुरक्षा बलों के सदस्यों और अन्य नागरिकों के समान मौलिक अधिकार मिलें तो उनके अंदर अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत उच्चतम न्यायालय के 3 महत्वपूर्ण बड़े फैसले हैं। इन्हें हम केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ 1965। इस मामले में एक सशस्त्र बल के सदस्य ने तर्क दिया कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसने अपने मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 33 के तहत संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है ताकि अनुशासन और आदेश बनाए रखा जा सके। अब दूसरे केस में सुनिए।
रामेश्वर प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1974। इस मामले में पुलिस बल के एक सदस्य ने दावा किया कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि आर्टिकल 33 के तहत पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और यह सीमा अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब तीसरा केस देखिए, अली बनाम भारतीय संघ 1985। इस मामले में एक सशस्त्र बल के सदस्य ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होने पर दावा किया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें। अब हम जिसका सारांश समझते हैं कि आर्टिकल 33 भारतीय संविधान का एक IMP प्रोविज़न है जो सशस्त्र बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाता है। इसका उद्देश्य इन बलों में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह इन बलों के सदस्यों के अधिकारों को सीमित कर सके। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 33 के तहत मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित और आवश्यक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और बलों के अनुशासन को बनाए रखना है। यह प्रावधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के करना होता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? आर्टिकल 33 आपको कैसा लगा? इसमें आपको क्या समझ में आया? आप हमें कमेंट करके बताइए। और अब यदि वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर किया करें और अपने मित्रों में शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाया करें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।